मेरा भाई चुपचाप अंदर सब सह रहा है क्योंकि मैंने उसे कहा था। नहीं तो अब तक वो करिश्मा को उसकी जगह दिखा चुका होता। करिश्मा मैडम हमेशा अकेले में अभी सर के साथ ऐसे ही सुलूक करे और अभी सर कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि करिश्मा मैडम ने परिस्थिति ऐसी बना दी है कि कोई भी अभी सर की बात पर भरोसा ही ना करे। हमारे को ना लगता है कि अभी सर की शादी करिश्मा मैडम के साथ होनी चाहिए। देखिए ना, करिश्मा मैडम ने अभी सर की क्या हालत कर दी है। और एक तरफ दिव्या मैडम है जो अभी सर ने सहारा दे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करे। देव सर, हमारे को लगता है कि हमें भी अभी सर ने दिव्या मैडम की तरह सहारा देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी खुशहाल हो सके। सब कुछ जानने के बाद भी अभी सर करिश्मा मैडम के साथ शादी करने के लिए तैयार है, सिर्फ आपके और देवी हुकुम के लिए। बेबी, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ओसीडी है। देखो ना कितनी चटनी गिरी है। वो प्लीज इसे क्लीन कर दो। मैं अभी करिश्मा को उसकी जगह दिखाता हूँ। नहीं देव सर, आपको देवी हुकुम की कसम है, आप इस वक्त कुछ ना करेंगे क्योंकि करिश्मा मैडम बहुत चालाक है। वो फिर से देवी हुकुम के सामने अभी सर को गलत साबित कर देंगी। देव सर, ये वक्त हड़बड़ाने का नहीं है। हमारे को पता है अभी सर टूटेंगे नहीं, वो करिश्मा मैडम के सामने खुद को संभाल लेंगे। और अब जब आज आपको करिश्मा मैडम की सच्चाई पता चल गई है, तुम्हारे को पूरा यकीन है कि आप ये ब्याह कभी नहीं होने देंगे। हम देवी हुकुम के सामने करिश्मा मैडम के लिए ऐसा सबूत लाएंगे जिसे देखने के बाद करिश्मा मैडम के पास अपना मुंह छुपाने की भी जगह ना हो। लेकिन फिलहाल दिव्या मैडम हमेशा के लिए अपने गांव जा रही हैं। वहां उनकी शादी करवा दी जाएगी। हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा ताकि अभी सर को उनका प्यार मिल सके। देव सर, हमें इस नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। डरती हैं आप कि आपने इस क्यूट से मासूम से लड़के से बात की, उसका टाइम स्पेंड किया तो आपको उससे प्यार हो जाएगा? आई लव यू दिव्या, आई लव यू। देव सर, आप लोग यहाँ? दिव्या मैडम, आपने तो पता है ना कि आप सही हैं, आप फिर भी हम सब ने छोड़ के जा रही हैं। देव सर ने करिश्मा मैडम की सारी सच्चाई पता चल गई है। आप चिंता मत करिए, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे ये शहर छोड़ के अपने गांव तो जाना ही होगा।
मैं जानती हूँ जब करिश्मा मैम का सच बाहर आएगा तो पूरे परिवार में कोहराम मच जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि अविनाश सर की फैमिली को कोई भी परेशानी हो, और चंद्रिका मैम को तो बिल्कुल भी नहीं। देव सर, मैं उदयपुर और चौहान हाउस सिर्फ काम करने के लिए आई थी। अविनाश सर से या फिर चौहान परिवार से रिश्ता जोड़ने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। इसलिए अपने गांव तो मुझे जाना ही होगा। दिव्या, मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी खुशी तुमसे है और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम उसके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। इनफैक्ट तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सो दिव्या, मैं अविनाश के बिहाफ पर पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरे छोटे भाई से शादी करोगी? कहाँ है अविनाश सर? आपने इतने सालों बाद मुझे यहाँ क्यों बुलाया दादा? तुझे याद है अभी बचपन में हम हर संडे को मासा और पापासा के साथ यहीं आते थे। इस जगह से न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। चल और मुझे पकड़ के दिखा। बचपन की तरह आज भी हार तो नहीं जाएगा ना? आजा आजा। यूं पकड़ लूंगा, देखो। चाचू, अब लगा था हैं? छोटा है अभी, हैं? पकड़ नहीं पाएगा। बड़ा हो गया हूं मैं। I'm sorry अभी, माफ कर दे भाई। तू बार बार बोलता रहा कि करिश्मा अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया। अरे प्लीज दादा, आप सॉरी मत बोलो। और वैसे भी अब दिव्या तो मुझे छोड़ के चली गई है, कोई फायदा नहीं है। मैं जी लूंगा ऐसे ही दिव्या के बिना। अभी ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती सुधारने का बस एक मौका देते प्लीज। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है और मैं जानता हूँ वो तेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगी। तू बस एक बार उससे मिल ले। नहीं दादा, दिव्या के अलावा किसी से नहीं मिलना है। अभी वैसे तो बड़ा बोलता है, भाई बोला भगवान बोला, फिर तू सुन क्यों नहीं रहा है? एक बात कान खोलकर सुन ले अभी। मैं जिस लड़की से कहूंगा तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, समझा? अच्छा अभी एक बार उस लड़की से मिल तो ले, क्या पता वो लड़की पसंद आ जाए। ठीक है, भाई बोला भगवान बोला। कहाँ है? देख उधर से आ रही है। कहाँ है? कोई भी तो नहीं आ रहा दादा।
जादूगर इधर आ, इधर आ। लगा मेरे एक दो, लगा ना। जादूगर सपना तो नहीं देख रहा है? दादा बताओ ना, ये सब सच है? दादा जिन्हें भी लेकर के आए हो ना, मुझे उसमें दिव्या जी दिखाई दे रही हैं। बताना जादूगर। नहीं अभिषेक, आप सपना नहीं देख रहे हैं। दिव्या मैडम सच में आपके सामने खड़ी हैं। अविनाश सर, थैंक यू दादा, थैंक यू, आई लव यू। ये सिर्फ आप ही कर सकते थे, मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरे लिए क्या किया। थैंक यू। अभी दिव्या, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं मासा के पास जाकर उन्हें करिश्मा की सारी सच्चाई बताऊंगा। और मैं जानता हूं जैसे ही मासा को सच पता चलेगा, वो करिश्मा से तेरी शादी तोड़ देंगी। उसके बाद हम दिव्या के बारे में बताएंगे और तुम दोनों का रिश्ता फिक्स करवा देंगे। ठीक है दादा। नहीं देव सर, करिश्मा मैडम सच पलटने में माहिर है और वो देवी हुकुम के मन में अपने लिए जगह भी बना चुकी है। अगर हम बिना किसी सबूत के देवी हुकुम के पास जाएंगे और करिश्मा मैडम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे तो करिश्मा मैडम कुछ भी करके बात को फिर से घुमा देंगी। और देव सर, हम देवी हुकुम से वो रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे हैं जो उन्होंने जोड़ा है। इसलिए हमारे पास सबूत का होना बहुत जरूरी है देव सर। हाँ दादा, जादूगर एकदम सही कह रही है। लेकिन मैं मासा से फिर भी बात करूंगा। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। दिव्या, तुम भी अपने घर वालों को बोल दो, ये शादी जल्दी होगी। क्या हुआ दिव्या मैडम? मेरे बाबू साहब शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो यहाँ आपकी फैमिली से मिलने कभी नहीं आएंगे। मेरे बाबू साहब एक छोटे से गांव में बहुत सीधे साधे किसान हैं। सूर्य सिंह राठौर नाम है उनका। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्मृति के संगे कंचन वरण विराज सुषा कानन कुंडल कुचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मोह जनु साजय, शंकर सुमन के नंदन। लेकिन दिव्या, तुम तो जानती हो मासा ने न केवल उदयपुर बल्कि पूरे देश में इज्जत कमाई है। सब चौहान परिवार को इज्जत की नजरों से देखते हैं और मुझे नहीं लगता तुम्हारे बाबू साहब इस रिश्ते के लिए मना करेंगे। बल्कि वो तो खुश होंगे कि तुम्हारी शादी चौहान परिवार में हो रही है। सर, मेरे बाबू साहब को नाम, शोहरत, धन, दौलत, इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ इंसान की वैल्यू करते हैं।
बाबू साहब बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं, पर पता नहीं क्यों उन्हें अमीरी और अमीर लोगों से बहुत नफरत है। वो चाहेंगे कि मेरी शादी एक अमीर लड़के की जगह किसी सीधे साधे किसान से हो जाए। मेरे बाबू साहब बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन इंसान हैं। वो किसी से जितना प्यार कर सकते हैं ना, उतनी ही नफरत भी कर सकते हैं। वो एक अमीर दामाद को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शादी में आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, वो हमें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। मेरे बाबू साहब के लिए उनके स्वाभिमान से, उनके उसूलों से और उनके वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो एक अमीर आदमी के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाएंगे। आप सब हमें अपना खेत बेचिए और बदले में हम आप सबको शहर में बड़े बड़े फ्लैट्स देंगे। जरा सोचिए, अरे आपके बच्चे शहर में रहकर अपने सपने पूरे कर पाएंगे? क्या इस बात की खबर हुकुम को है? कौन? सूर्य सिंह राठौड़? अरे वो बुढ़े हो चुके हैं, उन्हें आज की सोच और आज के बच्चों के सपनों की कोई समझ नहीं है। वो खुद पूरी जिंदगी इस गांव में पड़े रहे, खुद तो इस गांव में सड़ी रहे, तुम्हें भी इसी गांव में सड़ाएंगे। सूर्य सिंह राठौर की अनुमति के बिना गांव में कुछ नहीं होता है, तो हम सभी अपनी जमीन आपको नहीं देंगे। मैं टैकल करता हूँ। अरे ये सारे पैसे आप सबके हो सकते हैं, क्यों उस सूर्या के चक्कर में गरीबी को गले लगा रहे हो? बिना सूर्य सिंह राठौर जी की सहमति के हम कुछ नहीं करेंगे। अरे बेवकूफो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। ये जो पैसे मिल रहे हैं इनके बारे में सोचो। ये सूर्य सिंह राठौड़ के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला। क्या पैसा पैसा लगा रखा है? तुम चाहे कितने भी पैसों का लालच दे दो, हमारी जमीन नहीं खरीद सकते हमसे। हमारे किसान अपने करोड़ों की जमीन बेचकर तुम्हारे माचिस की डिब्बी जैसे फ्लैट में शिफ्ट ना होंगे, क्योंकि ये जानते हैं तुम्हारे चंद पैसे इन्हें जिंदगी भर रोटी ना दे सकते। लेकिन इनकी जमीन ही है जो इन्हें जिंदगी भर कभी भूखा सोने ना देगी, समझे? अपना पैसा उठाओ और वापस जाओ अपने शहर। ऐसे भी जो शहर गया वो तुम्हारे लिए मारे गया। अब तो ये गांव ही हमारा परिवार है और मैं अपना ये परिवार कभी टूटने ना दूंगा। हाँ हाँ, सूर्य सिंह जी सही कह रहे हैं, हम किसी भी हाल में अपनी जमीन नहीं देंगे। हाँ हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे, हाँ हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुझे तो मैं बताता हूँ अभी। खड़ा रहे वहीं बलवंत। खबरदार जो मुझसे उलझने की कोशिश की, पूरे गांव में गली गली जाकर तेरी असलियत बता दूंगा सबको कि तू ही है वो आदमी जो हमारा गांव बेचना चाहता है। अब तेरे झांसे में कोई ना आने वाला है। जरा भी अपनी इज्जत की चिंता है, जितनी जल्दी हो सके यहां से दफा हो जा। राजा आप ही बताइए ना, ऐसी सोच वाले आदमी अभी सर से अपनी बेटी की शादी क्यों कराएंगे? दादा एक काम करते हैं, हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, उसका तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। बिल्कुल नहीं। तू पागल हो गया है? हम अपनी अपनी फैमिलीज को ऐसे धोखा नहीं दे सकते, और अगर तुझे ये सब करना है तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ। देवांश भाई साहब,
आज तक मैं आपके लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, इसलिए मैं आपको सर बुलाया करती थी। लेकिन आज आपने मेरा हाथ अविनाश सर के हाथ में थमाकर मुझे आपके परिवार में शामिल कर लिया, इसलिए आज से आप मेरे लिए मेरे भाई साहब हुए। देव भाई साहब, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। इस मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़। लेकिन मैं तुम्हारे बाबा साहब को कैसे कन्विंस करूंगा? एक तरीका है। क्या तरीका है? तुम्हारी फैमिली को पता है ना कि तुम कल गांव आ रही हो? तुम वही करो। ठीक है। तुम चलो, हम पीछे पीछे बारात लेकर आते हैं।